थोड़ी देर पहले एक फंक्शन लिया था जिसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करी थी हमने। अब मैंने ये ले लिया जेड स्क्वायर प्लस 1 इसका बार ले लिया मैंने, जेड स्क्वायर प्लस 1 इसका बार। जेड स्क्वायर प्लस 1 था वो तो डिफरेंशियबल था, पोलोमियल फंक्शन था, लेकिन अब की बार मैं जेड स्क्वायर प्लस 1 लेके चल रहा हूं। पहले तो इसको आप, पहले तो काम होता है आपको इसको ओपन करना है, इसको आप एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड करने के लिए आप इसको करोगे x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 1 और फिर उसका कंजुगेट, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस 1 और इसका कंजुगेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy आयोटा। कंजुगेट कर दिया ना, आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस कर दिया। ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजरी पार्ट आ गया। u ऑफ एक्स वाई है, इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, और v ऑफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस 2xy। अब हम ये देखेंगे कि किन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू, सॉरी, कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कर दीजिए फिर। पहले काम आपका ux uy निकालना, vx vy निकालना। तो अगर पहली कंडीशन चेक करूं मैं यहां से, ये ux vy, ux कितना आएगा 2x, vy कितना आएगा माइनस 2y, माइनस 2x 0 पे होएगा, 0 पे पक्का। और दूसरी कंडीशन 2y uy करा 2y माइनस 2y माइनस 2y, और vx किया तो 2y है ना। क्या 2x 2y 2x माइनस 2x के इक्वल होता है क्या? x जब 0 हो जाए। क्या माइनस 2y 2y के इक्वल होता है क्या जब y 0 हो जाए? ये बोल के 0 हो जाए, अगर हम ये बोल दे कि अगर 0 ना हो तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। या डायरेक्टली मैं एक लाइन में ये बोल दूं कि अगर z नोड ना वो क्या है, या तो इसका रियल पार्ट नॉन जीरो हो गया या फिर इसका, तो कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, एक्सेप्ट 0। अच्छा 0 पे तो हो रही है ना, अगर x और y को मैंने क्या ले लिया 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। फिर क्या हो नेसेसरी थी, तो क्योंकि हो तो रही 0 पे देखो, 0 पे देखो, 0 पे पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, 0 इज इक्वल टू 0, और सेकंड भी 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते पक्का। यस, यहां पे कुछ नहीं कह सकते, कहीं मैंने बोल दिया 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं, सुफिशिएंट कंडीशन होगी। हम कुछ इन पे बाउंडेशन लगाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस हो, ये चारों के चारों वैल्यू कॉन्टिन्यूअस हो, नेबरहुड में जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, ठीक है, इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तो वो सुफिशिएंट कंडीशन होगी, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल देना कि 0 पे सेटिस्फाई हो रही है तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल, नेसेसरी कंडीशन है वो। तो 0 पे हमें चेक करना पड़ेगा, 0 पे चेक करना, बाय डेफिनेशन चेक कर लो। एफ ऑफ जेड क्या एच अप्रोचेस 0 है ना, तो जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 समथिंग करके वो कर लो। लेकिन हमें ये जरूर पता लग गया कि एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट या एट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और एट जेड इज इक्वल टू 0 के लिए, एट z इज इक्वल टू 0 के लिए बाय डेफिनेशन चेक कर लीजिए। किया चेक? हुआ? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखो एट z इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है ना, तो क्या आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z कितना है माइनस f ऑफ 0 कितना है
1 0 करेंगे यहाँ से तो 0 प्लस 1 1 का बार 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा z, ये वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। 1 से 1 कैंसल, तो आई कैन राइट इट एज लिमिट z अप्रोचेस टू 0 कर दीजिए x और y में कन्वर्ट, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, ये करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर या माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस वाई स्क्वेयर और फिर प्लस 2 या माइनस 2, कंजुगेट भी है ना यहाँ पे, तो माइनस आएगा मेरे ख्याल से, x प्लस आयटा वाई का स्क्वेयर करेंगे तो इट्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयटा, और इसका क्या है ऊपर कंजुगेट करना है, तो कितना हो जाएगा माइनस 2xy आयोटा अपॉन नीचे क्या z, z कितना हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। क्योंकि ऊपर डिग्री दो दो है ना, तो अब देख लीजिए इसकी लिमिट। अच्छा अलग अलग भी कर सकते हैं क्या, अलग अलग कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, इट्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन x प्लस आयटा y माइनस आयटा कर दूं बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, इट्स 2xy अपॉन x प्लस आयटा y, है ना। एनी डाउट, तुम्हें याद है 2 वेरिएबल के फंक्शन है ना, क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे हम इसको जब x माइनस एक्स प्लस आइटा वाई से मल्टीप्लाई x प्लस आइटा वाई से डिवाइड, तो इट्स एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे x प्लस आइटा वाई, डायरेक्टली भी हो सकता है क्या, आप कुछ भी पाथ लोगे, मैं इसलिए देख रहा था कि आप इस पाथ के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था, लेकिन वो आएगा सेम, है ना। अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू mx लिख लिया, मान लो लाइन की इक्वेशन है, x अप्रोच करेगा 0 को तो y भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आंसर इसका भी 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से, क्योंकि ऊपर क्या है नीचे से ज़्यादा पावर है ना, इसमें भी नीचे कितनी है डिग्री 1 और ऊपर कितनी है 2 है, तो ऑलवेज ये टर्म भी 0 को और ये टर्म भी 0 को ही अप्रोच करेगी, ठीक है। तो 0 पे तो क्या है फंक्शन डिफरेंशिएबल, और बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अच्छा अभी हमने बोला है कि जो फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो ये कंडीशन है ये क्या है नेसेसरी, मतलब क्या एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ux इज इक्वल टू बी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, है ना। तो जैसा कि हम 2 वेरिएबल में भी लेके करते थे इस क्वेश्चन को, तो हमने ये ले लिया फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये तब है जब फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल, जेड की वैल्यू क्या है नॉन जीरो, और 0 इफ z इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या पता लग गया, फंक्शन देखो कैसे डिफाइन किया उसने, f ऑफ z, फंक्शन तो ये होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयटा v ऑफ एक्स वाई, मतलब अगर z नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इसमें आयटा नहीं है ना कहीं भी, इसका मतलब रियल पार्ट तो ये होगा, इमेजिनरी पार्ट 0, और अगर z इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू उस पर क्या हो जाएगी
जीरो हो जाएगी। मतलब हर बार जो फंक्शन है वो हमेशा क्या देगा, एक रियल पार्ट ही देगा, रियल वैल्यू ही दे रहा है ना। इमेजिनरी पार्ट इसका फंक्शन क्या है, जीरो है। तो अगर डायरेक्टली लिखूं मैं तो यहां से देखो, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जब जेड क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, और u इज इक्वल टू जीरो, जेड क्या है, जीरो, और वी वाई की तो वैल्यू हमेशा क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे जो कोची रीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। जीरो पे चेक कर लीजिए, मान ले एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे क्या कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि फंक्शन उसने जीरो पे ब्रेक किया हुआ है ना। तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये कंडीशन देखिए पहले सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। वी वाई का तो डेरिवेटिव, वी तो जीरो है ना, तो वी तो जीरो, यहां से वी एक्स भी जीरो हो गया और वी वाई भी जीरो हो गया, जेड पुट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां से हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, यू एक्स और फिर यू वाई। करिए कैलकुलेट यू एक्स, यू बाई वी फॉर्मूला लगेगा ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो इट्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, और एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, वाई स्क्वेयर बाहर एक्स का वन माइनस एक्स वाई स्क्वेयर एज इट इज, और यहां से 2x, ये हो गए। जीरो पे चेक करना है एट जेड इज इक्वल टू जीरो। वाई के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही कर सकते हैं ना, इट्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, और फिर 2xy माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इंटू 2y। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन ये देखें, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, किस पे देखना है, जीरो पे। तो यू एक्स, ये एक्स वाई था ना, यू एक्स 0,0 देखो तो कितना आएगा, जीरो, ऊपर नीचे सेम ही डिग्री है ना, इसकी 4 इसकी 4, एल हॉस्पिटल लगा दिया होगा, 0/0 फॉर्म आएगी, सॉरी 0/0 फॉर्म, अप्रोच करेंगे जीरो को तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। यहां से अगर यू वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो जीरो, वो भी कितनी आ जाएगी, जीरो। क्या v की तो दोनों तरफ जीरो ही है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या यू एक्स वी वाई के इक्वल है, क्या यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल है क्या, बिल्कुल। पहली आ जाएगी जीरो इज इक्वल टू जीरो और दूसरी आ जाएगी जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो, दोनों ही तो ठीक है। तो z इज इक्वल टू जीरो पे कोची रीमान इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड है ना। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो जीरो पे चेक करना है डिफरेंशिएबल। तो जीरो पे अगर मैं चेक करूंगा तो लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो, और यहां से हो जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड की वैल्यू, क्योंकि z जीरो को अप्रोच कर रहा है तो यहां से z नॉन जीरो है ना, z नॉन जीरो तो उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ किसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, जीरो, तो माइनस जीरो, और अपॉन नीचे क्या है z, तो z माइनस जीरो। ठीक है, z की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई कैन राइट इट एज लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, कितनी होती है x की वैल्यू, x प्लस
आयोटा, ठीक है। अब यहां पे कर सकते हैं हम, देखो अगर मैं यहां पे y को क्या पुट करूं, mx, तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। यहां पे अगर मैं करूं तो इट्स लिमिट, क्योंकि रियल एनालिसिस में तो दो ही तरीके हैं, इसमें अगर मैंने ये देख लिया कि दो अलग अलग डायरेक्शन में लिमिट की वैल्यू अलग अलग अप्रोच कर रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब हर डायरेक्शन में लिमिट की वैल्यू सेम आए। तो मैंने ये डायरेक्शन ले ली, एक लाइन ले ली है ना, y इज इक्वल टू 1x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, तो हर लाइन में इस लिमिट की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, तो इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया x, y की वैल्यू कितनी है mx, यहाँ पे करेंगे तो m स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से x प्लस आयोटा mx, x क्यूब नीचे और ऊपर x क्यूब कैंसल आउट, तो इट्स लिमिट z अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 लिख लीजिए। ये हो जाएगा m स्क्वेयर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वेयर और नीचे 1 प्लस आयोटा m। ये किस पे डिपेंड कर गई, लिमिट m पे, और लिमिट भी यही आ गई, यही आ गई ना लिमिट, तो लिमिट m पे डिपेंड कर गई। मतलब y इज इक्वल टू एक्स के लिए करोगे तो यहाँ पे m 1 पुट कर दीजिए, वो आंसर आएगा लिमिट का। y इज इक्वल टू 2x करोगे तो उसके अंदर लिमिट की वैल्यू अलग आएगी। फिर y इज इक्वल टू 3x के लिए लिमिट की वैल्यू अलग आएगी, है ना। ये था ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये था 0, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये है ये लाइन, तो इसके कोरस्पोंडिंग करूंगा तो लिमिट अलग आ रही है, इसके कोरस्पोंडिंग करूंगा लिमिट अलग आ रही है, ये अलग आ रही है, ये अलग आ रही है, तो y इज इक्वल टू ये, इसको चेंज कर देते हैं m को, ये मतलब होता है इसका लिमिट m पे डिपेंड कर रही है। और लिमिट m पे डिपेंड नहीं करने का मतलब आप m को कुछ भी लेते रहिए, इस लिमिट की वैल्यू कितनी है, फिक्स है, तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिर तो कर रही है ना, अगर फिक्स वैल्यू आती है तो लिमिट m पे डिपेंड करती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और ये अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या बोलते हैं, f ऑफ z इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन कोची-रीमान इक्वेशन तो क्या हो रही थी, सेटिस्फाई। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि z इज इक्वल टू 0 पे अगर कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इज दैट क्लियर। तो ये थी तुम्हारे पास जनरल फॉर्म किसकी, कोची-रीमान इक्वेशन की। ओके, अब कोची-रीमान इक्वेशन की दूसरी फॉर्म भी है ना, अदर फॉर्म, वो डिस्कस करते हैं हम। ये आ गया समझ में, नेसेसरी कंडीशन का पता लग गया। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, जरूरी है। और अगर कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उन पॉइंट्स पे, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर सबसे पहले तुमने कोची-रीमान इक्वेशन देखी हो, कोची-रीमान इक्वेशन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब फंक्शन उस पे बताओ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज दैट क्लियर। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद सफिशिएंट कंडीशन भी पढ़ेंगे, और ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है बाय दिस काउंटर एग्जांपल। समझ गए ना, अगर ऐसा हो रहा है तो जरूरी नहीं है, तो इसलिए कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता और फिर वो हो जाती तो फिर इस कंडीशन क्या बोलते हैं हम, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बोलो।